हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, लिगेंड की डेफिनेशन क्या होती है। अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप ऑफ लिगेंड। टाइप ऑफ लिगेंड कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक कैटेगरी में डिवाइड करें तो हमारे पास आता है डेंटिसिटी। क्या आती है? डेंटिसिटी। डेंटिसिटी डेंटिसिटी के नाम में ही पता चलता है कि टीथ कितने टीथ हैं उसके पास, कितनी साइट है उसके पास डोनेट करने की। उसके बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया है। उसमें जो फर्स्ट कैटेगरी होती है वो मोनोडेंटिन, जिसके पास एक साइड होती है कोऑर्डिनेट करने के लिए मेटल सेंटर के साथ, तो उसको हम मोनोडेंटल लिगेंड कहते हैं। मोनोडेंटल लिगेंड की जो कैटेगरी होती है वो तीन टाइप पे मोस्टली डिवाइड किए जाते हैं। पहला है या तो मोनोडेंटल लिगेंड एनायनिक हो सकते हैं, या फिर न्यूट्रल हो सकते हैं, या फिर पॉजिटिव लिगेंड हो सकते हैं। तो पॉजिटिव लिगेंड के एग्जाम्पल तो बहुत कम है। मोस्ट अप्रोप्रिएट जो सबसे ज्यादा एग्जाम्पल पाए जाते हैं वो या तो एनायनिक या फिर न्यूट्रल लिगेंड के पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एक्स माइनस, हमारे पास एफ माइनस भी हो सकता है, सी एल माइनस भी हो सकता है, बी आर माइनस भी हो सकता है, आई माइनस हो सकता है। तो ये जो हमारे पास एक्स माइनस हेलोजन के ग्रुप हैं उनमें से अगर एक का हम एग्जांपल यहाँ पे देखें तो एफ माइनस अगर है तो उसको हम किस नाम से प्रोनाउंस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। तो हमारे पास अगर एफ माइनस है तो फ्लोरो या फ्लोरिडो के नाम से जाना जाएगा। अगर एस टू माइनस है तो सल्फाइडो, ओ टू माइनस है ओक्सो, सी एस थ्री सी डबल ओ माइनस, इसको एसीटेटो के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि ये जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम आईपी नॉमेनक्लेचर करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वहां पे ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और हमें पहचानना भी आना चाहिए कि किस लिगेंड को किस नाम से कहा जाता है। जैसे कि हम अगर हम यहाँ पे बात करें सीओ थ्री टू माइनस, इसको हम कार्बोनेटो नाम से प्रोनाउंस करेंगे। एनओ थ्री माइनस नाइट्रेटो, एनएस टू माइनस अमाइडो। और इसी NH2 माइनस से अगर एक H प्लस और रिलीज करा दिया जाए तो NH2 माइनस बनता है, उसको इमाइडो बोलते हैं। और N एक ये H रिप्लेस करा दिया जाए तो N3 माइनस बनेगा नाइट्राइटो, उसको नाइट्राइटो के नाम से जानेंगे। N3 माइनस ये वेल नोन है, जैसे कि एजाइडो बोलते हैं। CN माइनस साइनो, H माइनस हाइड्राइडो, SCN माइनस थायोसाइनेटो। SCN मतलब N पे माइनस होगा तो थायोसाइनेटो बोलेंगे, और NCS S माइनस होगा तो S पे माइनस होगा तो आइसोथायोसाइनेटो। NO2 माइनस नाइट्रो नाइट्राइटो एन। ONO माइनस मतलब यहाँ पे बस साइट अलग अलग है। NO2 माइनस और ONO यहाँ नाइट्रोजन की साइड से अगर कोऑर्डिनेट करता है या फिर ये ऑक्सीजन की साइड से कोऑर्डिनेट करता है तो इसको नाइट्राइटो O बोलेंगे, और नाइट्रोजन की साइड से करता है तो नाइट्राइटो N बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है न्यूट्रल लिगेंड की, और ये सारे के सारे मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह काम करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें O2, O2 में ये डाई ऑक्सीजन इसको बोलते हैं। CH3NH2 जो है उसको मिथाइल अमीन बोलते हैं। C6H5 का होल थ्राइस P जो हमारे पास है ये फिनाइल ग्रुप हो गया, और इसके तीन है तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के नाम से जाना जाएगा। अगर ये स्ट्रक्चर है हमारे पास बेंजीन पे 1,4 पोजीशन पे NN जोड़ दिया जाए तो ये पैराजाइन के नाम से जाना जाएगा। NH3 जो है अमीन, अमीन में जो खास बात है वो AMMINE अमीन होगा NH3 में। H2O को एक्वा बोलते हैं, CO को कार्बोनिल बोलते हैं, और अगर यहाँ पे ऑक्सीजन हटा के S जोड़ दिया जाए CS तो इसको थायोकार्बोनिल बोलेंगे। NO हमारे पास है इसको नाइट्रोसाइल बोलते हैं, और अगर यहाँ पे S जोड़ दिया जाए ऑक्सीजन हटा के तो थायोनाइट्रोसाइल बोला जाएगा। और पॉजिटिव लिगेंड में हमारे पास NO प्लस आता है, इसको नाइट्रोसाइल के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है मोनोडेंटल लिगेंड की, जिनको हम याद रखेंगे जब हम आईपेक नॉमेनक्लेचर करेंगे, या फिर हमें किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखना होता है। जब हम देखते हैं तो हमें देखते ही पता चल जाना चाहिए कि कौन सा लिगेंड है और इसको किस नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट एग्जांपल पे, बाइडेंटल लिगेंड। हेलो दोस्तों, अब हम बाइडेंटल लिगेंड की बात करने जा रहे हैं। बाइडेंटल लिगेंड जिसके पास टू डोनर साइट्स होती हैं, टू डोनर साइट्स, टू डोनर साइट्स, द लिगेंड कैन कोऑर्डिनेट
बाय बोथ साइड। इसमें टू डोनर साइड्स होती हैं और दोनों डोनर साइड जब मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं तो हमारे पास बाइडेंट जो लिगेंड होते हैं उनका जो नेचर होता है वो बाइडेंटल लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। जैसे सबसे इजी एग्जांपल जो है हमारे पास COO-, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो C2O4 इसको ऑक्सिलेटो के नाम से जाना जाता है, ऑक्सिलेटो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है NH2CH2COO-। अब इसमें देखोगे ये बाइडेंटल लिगेंड की तरह कैसे काम करता है। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर होता है और ये ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर होता है और ये दो साइड से कोऑर्डिनेट कर सकता है मेटल सेंटर को। तो यहाँ पे हम इसको ग्लाइसिनेटो, ये ग्लाइसिन से आया है तो ग्लाइसिनेटो, या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म है GLY, ग्लाई। और ये जो है एक तरीके का अनसिमेट्रिकल लिगेंड है। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये जो हमने नया नाम ऐड किया है यहाँ पे, अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल लिगेंड क्या होते हैं। जैसे अगर हम ऊपर बात करें तो हमारे पास O- दोनों कोऑर्डिनेटेड साइड जो थी वो सेम थी, O- और O-, तो हम इसको सिमेट्रिकल लिगेंड की कैटेगरी में रखेंगे। अगर वो दोनों डोनर साइड, जैसे यहाँ पे एक नाइट्रोजन साइड हो गई तो एक ऑक्सीजन साइड हो गई, ये सेम नहीं है तो इसको हम अनसिमेट्रिकल लिगेंड की कैटेगरी में रखेंगे। तो सिमेट्रिकल लिगेंड क्या होते हैं, जिसके पास बोथ डोनर साइड सेम होती हैं, और अनसिमेट्रिकल लिगेंड जो होते हैं जिनके पास दोनों डोनर साइड सेम नहीं होती है उनको अनसिमेट्रिकल लिगेंड की कैटेगरी में रखेंगे। ये भी अनसिमेट्रिकल लिगेंड की कैटेगरी में आ रहा है। और जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक पिरिडीन है और ये टू पोजीशन पे जुड़े हुए हैं तो हम इसको बाई पिरिडीन बोल सकते हैं, BPY के नाम से भी जाना जाता है, और डाई पिरिडीन या DPY के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास आता है CH3COCH2COCH3। इसको अगर हम इसका नाम देखें क्या है तो ये हमारे पास एसिटाइल ग्रुप हो गया और ये एसीटोन हो गया। तो यहाँ पे जब हम नाम इसका रखेंगे तो हम बोलेंगे एसिटाइल एसीटोन, ये एसिटाइल एसीटोन है। अब एक्चुअली इसके पास क्या टेंडेंसी होती है, यहाँ पे जो जो ये प्रोटॉन होता है ये एसिडिक प्रोटॉन होता है और ये बेस को लेकर प्रोटॉन यहां से एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ये जनरली टाउटोमराइजेशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां से अगर ये टाउटोमराइज होगा तो कुछ इस फॉर्म में स्ट्रक्चर बनेगा, और यहाँ पे हम देखेंगे इन है, ये ऑल है, तो इनॉल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ये जनरली। और इनॉल फॉर्म जो होती है उसमें अगर हम बेस डाल दें स्मॉल अमाउंट में, एक्चुअली ये टाउटोमराइजेशन जो होती है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, ये इसमें भी कन्वर्ट हो रहा होता है, ये इसमें भी कन्वर्ट हो रहा होता है, और जब हम बेस डालते हैं तो इसका H+ रिलीज हो जाएगा और हमारे पास ये बनेगा। जब भी एनायनिक पार्ट बनता है तो उसमें नेटो लगा देते हैं लास्ट में, जैसे एसिटाइल एसीटोन था तो एसिटाइल एसीनेटो, और इसको AC की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। कहीं पे AC मतलब हम एसिटाइल एसीनेटो मतलब इस लिगेंड की बात करें। अब यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से ड्रॉ करें जिगजैग मोशन में, तो यहाँ पे मेटल आयन है हमारे पास कोई, और उस मेटल आयन से दोनों साइड कोऑर्डिनेट होगी, और कोऑर्डिनेट करेंगे तो ये बाइडेंटल लिगेंड की तरह काम करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास CH2NH2, ये जो है ये इथाइलिन डाइअमीन होता है, इसको EN की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों साइड सेम है तो ये सिमेट्रिक लिगेंड की कैटेगरी में आएगा। अब यहाँ पे भी दोनों साइड है तो ये भी सिमेट्रिक लिगेंड की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे CH3CHNH2 ये है प्रोपाइलिन डाइअमीन, इसको PN की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, PN का मतलब प्रोपाइलिन डाइअमीन, उसका स्ट्रक्चर ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर ये वाला आइसोमर है ये दोनों, अगर ये वाला NH2 यहाँ पे ना रह के यहाँ पे चला जाए तो ये इसका आइसोमर बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं ट्राइमिथाइलिन डाइअमीन, TN से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें भी दो डोनर साइड होती हैं और इसको भी सिमेट्रिक लिगेंड की कैटेगरी में रहते हैं क्योंकि दोनों साइड सेम होती है। इसको हम अगर आईपेक नोमेनक्लेचर करें तो हम बता सकते हैं कि 1,3 डाइअमीनोप्रोपेन, तो इसका ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको TN की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर बेंजीन पे ऑर्थो पोजीशन पे आर्सेनिक और उस पर डाइमिथाइल जुड़ा हो तो हम कह सकते हैं ये ऑर्थो पोजीशन में है तो ऑर्थोफिनाइल, और ये 2 है तो 20 डाइमिथाइल आर्सिन, ये इसका नाम है ऑर्थोफिनाइल 20 डाइमिथाइल आर्सिन, और इसको डाईआर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पास भी 2 डोनर साइट होती हैं तो ये मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है।
तो ये भी बाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम करेगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। हमारे पास एक एग्जांपल आता है CH3 C डबल बॉन्ड N OH C डबल बॉन्ड N OH। ग्लाइऑक्साइन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ग्लाइऑक्साइन जो होता है वो इसी से बनता है। यहां पे अगर हम बेस डाल देते हैं तो ये हमारे पास बनाता है CH3 C डबल बॉन्ड N O माइनस C डबल बॉन्ड N OH और CH3। इसके अंदर अगर हम Ni2+ निकिल 2+ के साथ ये जनरली कॉम्प्लेक्स बनाता है, और जब ये इस मेटल आयन के साथ मिलता है, मेटल आयन के साथ मिलता है तो कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये भी बाइडेंटेड लिगेंड की तरह ही काम करता है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइन। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, और यहाँ पे बीच में Ni2+ होता है, और ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। एक लिगेंड जो होता है, एक लिगेंड वैसे ये इसके दो लिगेंड जो होते हैं बाइडेंटल लिगेंड के, दो लिगेंड जुड़ते हैं, पर एक लिगेंड जो है वो बाइडेंटल लिगेंड की तरह काम करता है। मतलब यहाँ पे जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं इसके, ये कोऑर्डिनेट करता है इसके पास, और ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। और ये जो लिगेंड होता है यहाँ पे जुड़ा होता है उसको बोलते हैं डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइन, DMG कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। DMG आप लोगों ने पढ़ा होगा, NiDMG का होल ट्वाइस 2+, ये कॉम्प्लेक्स, ये जब कॉम्प्लेक्स बनाता है तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है DsP2, हाइब्रिडाइजेशन होती है DsP2, और ये डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लिगेंड के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये स्ट्रक्चर बहुत कॉमन है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को ये चीजें बताई है। ये जो कैटेगरी है, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये कि सारे के सारे बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे चलेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड की। ट्राइडेंटेड मतलब उसकी डेंसिटी 3 होगी, मतलब उसके पास 3 कोऑर्डिनेटेड साइट होगी मेटल आयन से कोऑर्डिनेट करने की। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि बाइडेंटेड में बाईपिरिडाइल BPY, अब ट्राइडेंटेड में एक पिरिडाइल और जुड़ गया तो टरपिरिडिन हो गया। ये टरपिरिडिन TERPY शॉर्ट फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं NH CH2 CH2 NH2, और उस NH से फिर CH2 CH2 NH जुड़ा हुआ है, तो एक कोऑर्डिनेटेड साइड ये हो गई, एक ये हो गई 2, और एक ये हो गई 3। तो ये इसका जब हम नाम लिखेंगे तो डाईथाइल इथाइल, एक ये हो गया, एक ये हो गया, डाईथाइल ट्राइअमीन। ट्राइअमीन डाईएन के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके पास 3 कोऑर्डिनेटेड साइट होती है, इसके लिए इसको ट्राइडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेट्राडेंटेड लिगेंड। टेट्राडेंटेड लिगेंड जो होता है, इसमें ही एक इथाइलिन डाइअमीन और जुड़ जाए तो यहाँ पे 1 2 3 ट्राइथाइलिन टेट्रामीन,
ट्राइएन के नाम से जाना जाता है इसको, और ये हमारे पास टेट्राडेट्रिन लिगेंड की तरह काम करता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारे पास वो है NCH2COO माइनस, NCH2COO माइनस, NCH2COO माइनस। इसको हम बोलते हैं नाइट्राइलो ट्राइएसिटेट, ट्राइएसिटेट नाइट्राइलो। इसको NTA के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहीं भी आपको किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है NTA क्या है, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये वाला लिगेंड है। नेक्स्ट हमारे पास टेट्राडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है, एक ही नाइट्रोजन से 3 इथाइलिन जुड़े हों, इथाइल अमीन जुड़े हों, CH2NH2, CH2 CH2 NH2, CH2 CH2 NH2, तो हम इसको बोलेंगे N पे 3 जुड़े हुए हैं तो ट्रेस 1 to 2 अमीनो इथाइल अमीन। इसको ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी टेट्राडेंटेट लिगेंड की तरह काम करता है, क्योंकि इसके पास 1 2 3 और एक 4 4 कोऑर्डिनेटेड साइट है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है पेंटाडेंटेट लिगेंड की। पेंटाडेंटेट लिगेंड अगर हम बात करें तो हमारे पास जो इथाइल अमीन होता है CH2 CH2 N, और इसी N पे अगर 3 एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाते हैं, जैसे CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, और एक H होता है, तो इसके पास कोऑर्डिनेटेड साइड कितनी हुई, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये पेंटाडेंटेट लिगेंड की तरह काम करेगा। इसका जो नाम है इथाइलिन डाइअमीन ट्राइएसिटेट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो H आ गया H, और इसको EDTA बोलते हैं, EDTA इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटेट, और इस ओवरऑल लिगेंड पे कितना चार्ज है 3 माइनस, तो HEDTA 3 माइनस की फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर अब हम बात करें हेक्साडेंटेट लिगेंड की, नेक्स्ट कैटेगरी आती है हेक्साडेंटेट लिगेंड की, तो क्या होगा, हमारे पास ये N है, CH2 CH2, और बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कैल्शियम कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो जनरली इस टाइप के लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं। यहां H हटा के और यहां पे एक एसिटेट ग्रुप और जोड़ दिया जाए। तो यहां पे देखा जाए, इसका हम नाम क्या देखें, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटेट, 4 एसिटेट ग्रुप गए हैं, तो बोलेंगे इसको इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट, और इसको हम EDTA 4 माइनस, 4 नेगेटिव चार्ज है, EDTA 4 माइनस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। आगे हम देखेंगे कि ये किस तरीके से मेटल आयन के साथ जुड़ता है और कैसे कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये हमारे पास जो कैटेगरी थी वो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी हमने लिगेंड को 6 कोऑर्डिनेटेड नंबर 6 कोऑर्डिनेटेड साइट के बेसिस पे हेक्साडेंटेट लिगेंड तक डिफाइन किया। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है, अब हम बात कर रहे हैं लिगेंड की ही कैटेगरी को, पर लिगेंड जो हम डेंटिसिटी के बेसिस पे जो हमने डिवाइड किया था लिगेंड्स को, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, अब यहां पे हम बात करेंगे बाइडेंटेट लिगेंड जो होते हैं वो उनकी एक अलग कैटेगरी होती है, वो एम्बीडेंटेट लिगेंड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, ये बाइडेंटेट लिगेंड की ही कैटेगरी है। एम्बीडेंटेट लिगेंड की जो खास बात होती है वो होती है कि लिगेंड जिसके पास 2 डिफरेंट डोनर साइट होती है, क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, एम्बीडेंटेट लिगेंड जो होते हैं उनके पास 2 डिफरेंट डोनर साइट होती है, पर एट वन टाइम ligate by only one side, ligate by only one side, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बीडेंटेट भी बाइडेंटेट लिगेंड की ही कैटेगरी है और फ्लेक्सीडेंटेट भी बाइडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी है। मतलब बाइडेंटेट मतलब जिसके पास 2 डोनर साइट हो। तो अगर हम यहां पे बात करें 2 डोनर साइट इसके पास भी है, पर ये जो लिगेंड है एक टाइम में एक ही साइड से वो कोऑर्डिनेट कर सकता है, एक ही साइड से कोऑर्डिनेट कर सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल हमारे पास दे रखा है HCN माइनस, NO2 माइनस, ClO3 माइनस, H2O3 माइनस, NH2 का होल बाय CO एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं।
पर यहाँ पे जो सबसे कॉमन एग्जांपल हो NO2 माइनस और HCN का बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलते हैं। अगर इसको हम समझें तो यहाँ पे दो साइट है, एक नाइट्रोजन की साइट है NCS में, एक नाइट्रोजन की साइट है और एक सल्फर की साइट है। नाइट्रोजन की साइट जब मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करती है तो उसको हम बोलते हैं थायोसाइनेटो। क्या बोलते हैं? थायोसाइनेटो। और जब सल्फर की साइट मेटल से कोऑर्डिनेट करती है तो हम उसको बोलते हैं आइसो थायोसाइनेटो। आइसो थायोसाइनेटो। ऐसे ही NO2 की जब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। NO2 में जब मेटल से नाइट्रोजन वाली साइड कोऑर्डिनेट करती है तो इसको हम बोलते हैं नाइट्राइटो N। और जब ऑक्सीजन वाली साइड कोऑर्डिनेट करती है तो नाइट्राइटो O। ये ध्यान रखना है। ये एक्चुअली जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं या फिर हम आइसोमरिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे हम एक लिंकेज आइसोमर पढ़ेंगे, उसके अंदर हम इस एग्जांपल्स को या फिर ऐसे एग्जांपल्स को एमिडेंटल लिगेंड की जरूरत पड़ती है। तो आप यहाँ पे अगर अच्छे तरीके से इसको समझ लेंगे तो वहां पे समझने में काफी आसानी होगी। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, फ्लेक्सी मतलब क्या होता है कि इसके पास दो डोनर साइट होती है। अगर दो डोनर साइट होती है और इसके पास टेंडेंसी होती है कि वो एक साइड से भी कोऑर्डिनेट कर सकता है या फिर दो साइड से कोऑर्डिनेट कर सकता है, और ये कब कोऑर्डिनेट करेगा, कैसे कोऑर्डिनेट करेगा, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, CH3COO-, CO3 2-, SO4 2-, NO3- एक्सेट्रा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, एग्जांपल ले लें NO3- की, NO3- की, तो NO3- मोनोडेंटल लिगेंड की तरह भी काम कर सकता है और बाइडेंटल लिगेंड की तरह भी काम कर सकता है, क्योंकि इसके पास दो कोऑर्डिनेटेड साइड होती है। दो कोऑर्डिनेटेड साइड कैसे होती है, देखिए इसका स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं N_O_O-O-। अगर हम बात करें कि ये हमारे पास मेटल आयन है, अब इसके पास एक टेंडेंसी तो है कि ये वाला ऑक्सीजन इस मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कर जाए और यहां पे ये मोनोडेंटेड की तरह बिहेव करे। कैसे बिहेव करे? मोनोडेंटेड की। इसको हम इस लिगेंड को ही हम इस कैटेगरी में फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड की तरह क्यों ट्रीट करते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। और दूसरी कैटेगरी है हमारे पास यही स्ट्रक्चर और मेटल आयन है, एक ही यहां से कोऑर्डिनेट करे और एक ही यहां से कोऑर्डिनेट करे, तो ये बाइडेंटल लिगेंड की तरह काम करेगा। अब देखो यहां पे जब मोनोडेंटल लिगेंड की तरह काम कर रहा है तो यहां पे किसी तरीके का कोई रिंग नहीं बन रही है, कोई रिंग नहीं बन रही है, तो ये इस तरीके से काम कर सकता है, मतलब ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। क्या है? स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। और जब हम यहां पे बात करते हैं तो यहां पे क्या होता है, एक रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, और ये रिंग स्ट्रक्चर बनाता है तो NOOM। ये हमारे पास 4 एटम है, मतलब 4 मेंबर रिंग बनती है। 4 मेंबर रिंग बन रही है। अब ये डिपेंड करता है कि ये 4 मेंबर रिंग इस मेटल आयन के साथ बना सकता है नहीं बना सकता, वो डिपेंड करता है कि मेटल आयन का साइज क्या है। मेटल आयन का साइज क्या है? अगर मेटल आयन स्मॉल साइज के हैं, स्मॉल साइज जैसे 3D मेटल आयन, तो उनके साथ ये रिंग नहीं बना सकता, क्योंकि यहां पे बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होने लग जाती है, जिसमें रिंग में स्ट्रेन आ जाता है। क्या आ जाता है? स्ट्रेन आ जाता है। क्या आ जाता है? रिंग में स्ट्रेन आ जाता है। स्मॉल साइज मेटल आयन होगा, 3D मेटल आयन होगा, तो उस केस में ये बाइडेंटल लिगेंड या रिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, क्योंकि बॉन्ड पे रिपल्सन होता है और उस रिंग में काफी स्ट्रेन आ जाता है, जिसकी वजह से वो रिंग स्ट्रक्चर जो होता है अनस्टेबल हो जाता है। वहां बाइडेंटल लिगेंड या बाइडेंटल लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा। अगर हम बात करें ये साइज ऑफ मेटल आयन लार्ज है, मतलब लार्ज है दूसरे मेटल आयन, जैसे मैंने आप लोगों को याद होगा तो मैंने बताया भी था, लार्ज मेटल आयन जैसे CnO3 का होल 6 2-, यहां पे सीरियम जो होता है लार्ज मेटल आयन होता है। क्या होता है? लार्ज मेटल आयन होता है। और लार्ज मेटल आयन होने की वजह से क्या होता है,
इस ये बाइडेंटेड यहाँ पे जो लिगेंड है यही है, फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड ही है, और यहाँ पे बाइडेंटल लिगेंड की तरह काम करने लग जाता है। जब साइज ऑफ मेटल आयन बड़ा हो जाता है तो रिंग में स्ट्रेन पॉसिबल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रिपल्सन होता है बॉन्ड पे वो नहीं हो पाता और कम होता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाता है। तो लार्ज मेटल आयन या हायर हैवियर मेटल आयन के साथ तो ये बाइडेंटल लिगेंड की तरह काम करता है, पर स्मॉल मेटल आयन जैसे 3D ट्रांजिशन मेटल के साथ ये मोनोडेंटल लिगेंड की तरह काम करता है। और ये जो लिगेंड है, ये कैटेगरी है फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड की, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास आती है वो है चिलेटिंग लिगेंड। लिगेंड की एक और कैटेगरी होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जब बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड ligate with metal to form ring structure। तो रिंग स्ट्रक्चर जो बनता है, वो जो रिंग बनता है उसकी वजह से उस कंपाउंड में, उस कॉम्प्लेक्स में स्टेबिलिटी आती है, और उस रिंग को हम चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। और जिस फिनोमेना से उस कंपाउंड में स्टेबिलिटी आती है उसको हम बोलते हैं चिलेशन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, चिलेशन भी बोलते हैं, चिलेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास एग्जांपल है COEN का होल थ्राइस 3+। EN हमारे पास देखो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स आ गया EN क्या है? इथाइलिन डाइमीन। ये किस तरीके काम करता है? बाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम करता है। ये आप लोगों को बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड ligate with metal to form a ring structure, the ligand is act as a chelating ligand। तो मतलब ये मिनिमम बाइडेंटेड या फिर पॉलीडेंटेड लिगेंड जब मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस लिगेंड को जब रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा तो वो लिगेंड चिलेटिंग लिगेंड की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास ये देखो, यहाँ पे EN मैंने बनाया है, ये CH2 NH2 NH2, यहाँ पे एक N होगा, यहाँ पे N होगा, कोऑर्डिनेट करेगा, यहाँ पे N होगा, कोऑर्डिनेट करेगा, और ये हमारे पास चिलेटिंग लिगेंड की तरह काम करेंगे, और ये चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स होगा। तो यहाँ पे कंपाउंड में क्या होती है? चिलेशन की वजह से स्टेबिलिटी आती है ड्यू टू चिलेशन। एक एग्जांपल और देखते हैं। यहां पे हमारे पास है CaEDTA -2। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारे पास ये कैल्शियम जो होगा वो 2+ में होगा, और EDTA का स्ट्रक्चर अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये इथाइलिन डायमीन हो गया। ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। कैसा बनाएगा? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। O O O O। इसको बनाने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये कैसे जाएगा? ये यहां कोऑर्डिनेट करेगा, ये यहां कोऑर्डिनेट करेगा, ये CH2 है, ये यहां कोऑर्डिनेट करेगा, ये होगा, और ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा हमारे पास। ये होते हैं, ये हमारे पास चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स होता है। चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स होता है इथाइल डायमीन टेट्राएसिटेट जो होता है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट कैल्शियम के साथ कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाता है। और इसमें आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिंग स्ट्रक्चर या जो भी है, तो एक तरीके का ये चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा है।
रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है और ये हेक्साडेंटेड, पॉलीडेंटेड लिगेंड की बात करें तो हेक्साडेंटेड लिगेंड हो गया जो इसके साथ कोऑर्डिनेट करके रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, और इसकी वजह से इस कॉम्प्लेक्स में स्टेबिलिटी आती है। तो हम कहेंगे ये कैल्शियम कॉम्प्लेक्स जो है वो काफी स्टेबल है जब ये स्टेबल बनता है, जब ये ईडीटी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये हमारे पास चिलेटिंग लिगेंड होते हैं, बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड, जो कि मेटल आयन के साथ रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये जो चिलेशन होता है, चिलेशन प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू complex then non chelating complex, नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। अब देखो एक कैटेगरी और आती है चिलेटिंग लिगेंड के बाद में, अगर हम इससे भी हायर थोड़ा सा जाएं, लिगेंड की और कैटेगरी डिफाइन करें, तो हमारे पास आता है मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड। क्या होता है? मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड। मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड ये साइक्लिक लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं? ये साइक्लिक लिगेंड होते हैं, साइक्लिक लिगेंड होते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं पॉलीडेंटेड साइक्लिक लिगेंड। और इसके साथ जब मेटल आयन जुड़ता है तो ये इन कॉम्प्लेक्स से भी ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल है इसके, एग्जाम्पल है पोरफायरिन। पोरफायरिन रिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आयरन मेटल के साथ जब पोरफायरिन रिंग जो होती है एक टाइप की मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड होती है, पॉलीडेंटेड साइक्लिक लिगेंड होती है, वो जब मेटल आयन आयरन के साथ कोऑर्डिनेट करती है तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाती है, वो काफी स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसमें डिस्कस करेंगे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लोरीन, नेक्स्ट हमारे पास आता है कोरिन। ये जो रिंग है ये सारे मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड की रिंग है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो काफी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये भी मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये थी कुछ लिगेंड्स की कैटेगरी और इसके बारे में हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया है और इनका कहाँ पे यूज होगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये थी हमारी लिगेंड्स की कैटेगरी कि कितने टाइप के लिगेंड्स होते हैं, क्या नेचर होता है, कब वो किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन किया। और ये लेक्चर यहीं तक। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे के कोऑर्डिनेशन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे।